राधे राधे दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो भाई आज मैं आया हूँ, जो ताज स्टोरी आज रिलीज हुई है, द मूवी है द ताज स्टोरी, परेश रावल की। तो जिसमें सब ताजमहल के बारे में बताया कि भाई पहले मंदिर था या क्या था, तो उसके बारे में बताया हुआ है। तो अभी भाई मैं आया हूँ साउथ जनकपुरी में, और यहाँ पे भाई मैंने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है। और यहाँ पे एक ये कुछ मॉल टाइप है, और अंदर इसका प्रीमियर हो रहा है। हालांकि 5 बजे की टाइमिंग थी और अभी 6 बज चुके हैं, क्योंकि हम पहले सीपी वहां पे चले गए थे आइनॉक्स पे, क्योंकि वहां पे ही मेन शूट होने वाला था। तो भाई अभी हम आए हैं सिनेपोलिस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जनकपुरी में भाई 1 घंटा लग गया, इतना जानता घर से लगभग 4:15 बजे निकले हुए हैं। और अभी देखते कि क्या सीन चल रहा होगा क्या नहीं। और शायद से ना यहाँ पे स्टार कास्ट भी आने वाली थी, जो परेश रावल और पूरी मतलब द ताज स्टोरी की जो थी, मतलब पूरी क्या बोलते हैं, पूरी जो कास्ट है वो भी आने वाली थी। अब देखते कि वो हमारे से पहले आके जा चुके हैं या फिर वो हमारे बाद आएंगे, मतलब मूवी के बाद। तो देखते हैं। महल की जमीन और ताजमहल पर हमारी जमात बहुत अच्छी तरह तो जानता हूँ, भाई इसमें मूवी इतनी ताकत स्टार्ट। नहीं है वो ये सब करें। स्टोरी है। कोर्ट में आप पहली दफा आए हैं? नहीं, वैसे बाहर से बहुत बार देखा है, अंदर पहली बार आया। क्या शाहजहां गौ भक्त थे? कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इसे तेजो महालय मंदिर बोलते हैं। मजाक बनाने के खिलाफ चेतावनी दी गई। सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट रजनीश सिंह अक्टूबर 2022। रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखो भाई यहाँ पे रिपोर्टर्स भी आ गए सब रिव्यूज आगरा वगैरह जिला लेने के लिए, कोर्ट क्योंकि बहुत 6 ज्यादा वकील कंट्रोवर्शियल अप्रैल मूवी है 2015 इसलिए। 2000 सोचो कितनी लंबी चढ़ाई करी बाबा रावल ने। देश के अंदर सबने सबने अकबर को बताने का काम करा, और ये किसी ने क्यों नहीं बताया कि अकबर ने महाराणा प्रताप की मार के डर से अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराने का काम करा। ये भी बड़ा नहीं करा। और ताजमहल नहीं है वो, जिस तरह से बोला जाता है कि वो जो है सिंबल ऑफ लव है, वो सिंबल ऑफ लव नहीं है, वो सिंबल ऑफ हिंदू जेनोसाइड है, जहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये छत्ती पीटने तो बढ़िया है, देख लो क्या जा रहा है, बंदा तेरा कैरियर तो खराब ना करने की क्या मिला। तो भाई देखो, तो जैसे कि जो ताज स्टोरी है वो पूरी मतलब ताजमहल पे बेस्ड है कि भाई उसका क्या ओरिजिन था, क्या किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया, किस जगह बनवाया, उसी पर्टिकुलर जगह क्यों बनवाया, पहले वहाँ पे क्या था। तो मतलब इसके अराउंड ही पूरी मतलब स्टोरी है, पूरी जो ताज स्टोरी परेश रावल की। तो उसमें क्या सीन है अब कि एक तो वो अब भी कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब वो मूवी बना तो दी है, तो उसमें ये नहीं दिखाया कि भाई केस सोल्व हो गया। बस एंडिंग में ये दे दिए कि भाई केस अब भी चल रहा है, जुलाई 2025 की भाई हियरिंग थी, और फिर वो भाई डिले होते ही जाएगा। क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है कि भाई हिंदुस्तान में इतने मंदिर थे, जितने आपने मतलब अभी न्यूज़ में, बुक्स में जितने मतलब अभी पढ़े होंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा मंदिर तो मतलब पहले थे, जो कि मुगल के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे सब तोड़ दिए गए थे। ठीक है, और वो भी इतने ज़्यादा तोड़े गए थे, कुछ तो हमें पता ही नहीं है। कुछ तो ऐसे मंदिर हैं कि भाई उनको तोड़ दिया है कि किसी की नज़रों में ही नहीं आए हैं। काफ़ी सारे ऐसे इम्पोर्टेंट मंदिर थे, लेकिन जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर थे, जो मतलब ज़्यादा बड़े मंदिर थे और ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे, जिनका मतलब इम्पोर्टेंस था लोगों के बीच में, जिनको लोग जानते थे, पूछते थे। तो जैसे आप एग्जांपल ले लो भाई राम मंदिर का, काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि हो गया मथुरा में, और ऐसे काफ़ी सारे मंदिर हैं। चाहे वो आपका भाई नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट वेस्ट, भाई कोई से भी साइड ले लो इंडिया में, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे मुगल या फिर ब्रिटिशर्स ने हमारे मंदिरों को तोड़ा ना गया हो, उसके जगह मस्जिद ना बनाई गई हो। ठीक है, तो अब जैसे ये सब जगह पे हुआ था भाई, राम मंदिर इन सब पे, तो भाई हाई लेवल पे हुआ था। तो भाई जो आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने भाई पूरा रिसर्च वगैरह सब करके, तो भाई चलो राम मंदिर का तो अभी प्रूफ हो गया कि भाई पिछले साल से भाई 2 साल हो चुके हैं राम मंदिर को भाई
बने हुए स्टार्ट हुए हुए, ठीक है, कि भाई उस वहाँ पे खुदाई पे जब बाबरी मस्जिद थी तो भाई उसके भाई 500 साल से भाई केस चल रहा था कि भाई पहले वहाँ पे मस्जिद थी, मंदिर नहीं था, तो भाई बहुत लड़ाई झगड़ा सब हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ें हर जगह पे रिपीट है कि भाई हमारे भगवान के मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई है, फालतू की मस्जिद, मतलब कब्र का भाई क्या वो है, मतलब इस कम्युनिटी के भाई खून में ही परेशान करना लिखा हुआ है हिंदुओं को, ठीक है। तो अब चीज़ क्या है कि जैसे अब ताजमहल का भी पहले वहाँ पे कहते हैं कि भाई कि राजा का महल था, कि कोई कहते कि वहाँ पे मंदिर था, ठीक है। तो इसी के अराउंड भाई स्टोरी दिखाई गई है द ताज स्टोरी में। तो अभी तक भाई ये चल ही रहा है कि भाई वहाँ पे क्या था एक्चुअली, लेकिन हर किसी को पता है कि भाई जो वहाँ पे कमरे हैं ताज में भाई पहले वहाँ पे खुले हुए थे, जिन लोगों ने देखा तो कहते कि भाई, कुछ कहते कि भाई खाली पड़े हुए हैं, और कुछ कहते कि भाई वहाँ पे हिंदू भगवान थे, उनकी मूर्तियाँ थी, ठीक है। अब मेन सवाल भाई यही उठता है कि चलो अगर कुछ भी नहीं है या था कुछ भी, तो दीवारें बंद क्यों करवा दी, वहाँ पे जो गेट थे या फिर गेट नहीं भी थे तो उनकी जगह दीवार लगवा दी और पब्लिक के लिए बंद कर दिया, जो कि पहले पब्लिक के लिए खुला हुआ था। और कुछ तो वैसे अब भी इलीगली वैसे कई बार चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया पे भी वीडियोस वगैरह आती है। तो मेन चीज़ ये है मूवी में, एक तो मतलब ठीक तरीके से मतलब दिखाया गया काफ़ी सही वे में कि ना हिंदुओं को टारगेट किया गया ज़्यादा, ना मुसलमानों को। हालांकि अब भी मुसलमान टारगेट हुए हैं, मुगल जो, मैं डायरेक्ट मतलब मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ उनके बारे में, तो जो मतलब टारगेट हुए हैं जिनको लगा है, ठीक है, उनको तो भाई लगने दो बुरा, जो ये अलग से जो ये कम्युनिटी है बेनाम कम्युनिटी, ठीक है, तो उनको भाई लगी होगी मिर्ची, क्योंकि उनके बारे में बोला गया है। तो भाई फिल्म में ये चीज़ बहुत मतलब बाबर बोली गई है। जैसे परेश रावल भी जब न्यूज़ रिपोर्टर से पूछते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम का मामला है, तो साफ संबंध कर देता है कि भाई हिंदुस्तान का मामला है, हिंदू मुस्लिम एक साथ का उनका मामला है, ना कि हिंदू का अलग और मुसलमान का अलग, ठीक है। क्योंकि ताजमहल इंडिया की भाई मोन्यूमेंट है, अपने इंडिया की भाई देश की, और 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भाई आती है। तो फिर इस चीज़ का भी भाई ध्यान रखेंगे कि एक तो पता है मेरे को लगता है कि मूवी में बहुत सही तरीके से दिखाया गया है। एक तो पहले तो मेरी 1 घंटे की भाई मूवी निकल गई थी, क्योंकि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंच गया था। मतलब पहले हम कहीं और गए थे, CPI आइनॉक्स गए थे, फिर वहाँ से पता चला कि शो कैंसिल होके फिर हम जनकपुरी गए थे वहाँ पे सिनेपोलिस में। तो फिर इस चक्कर में, लेकिन जितनी भी मूवी देखी मैंने उस हिसाब से भाई अगर मैं रेटिंग दूँ तो अप्रोक्स 4.5 बढ़िया रहेगी, क्योंकि भाई जो परेश रावल की भाई एक्टिंग है टॉप नॉच थी, ठीक है। और फिर प्लस जो उसमें बीच बीच में जो कॉमिक टाइमिंग्स वो दे रहा था, चाहे वो शाहजहाँ को लेके हो, अकबर को लेके हो, या फिर बेनाम कम्युनिटी को लेके हो, ठीक है। तो भाई कॉमिक टाइमिंग ऑन टाइम थी भाई, परफेक्ट थी, ठीक है। जो पूरा हमारा ऑडिटोरियम था उसमें भाई अच्छे से पूरा शोर शराबा मच रहा था, ऑडियंस सेलिब्रेट कर रही थी कि जब भी हमारे हित में हमारे तरफ कोई रिजल्ट आ रहा था, कि भाई जब भी जजेस मान देते कि हाँ भाई अब PLA एक्सेप्ट हो गई है, या फिर अब कार्बन डेटिंग के लिए, या फिर नेक्स्ट हियरिंग के लिए, या फिर मतलब कुछ भी रिलेटेड है, जजेस जब भी हमारे साइड पे रिजल्ट दे रहे थे तो तब भी मतलब पूरे ऑडिटोरियम में जय श्री राम और तालियां बज रही थी भाई। तो एक मतलब अलग ही माहौल बन गया था, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ पता है इंडिया में ये प्रॉब्लम है, जब भी कोई भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी आती है ना, चाहे वो मतलब ताज को लेके हो, मतलब चाहे हिंदू पे जो भी मूवी बनती है ना जिसमें हिंदुओं पे मेन टॉर्चर होता है बेनाम कम्युनिटी के उससे, तो हमेशा कंट्रोवर्सी होती है। और कई सीन्स तो भाई बॉक्स ऑफिस पे कट कर देते हैं कि मेन जो रियलिटी होती है ना वो ही हटा देते हैं मूवी से, और मोह तोड़ों के ज्यादा दिखाते हैं आज के टाइम पे। लेकिन ऐसे काफी सारी मूवीज है जिनमें कोशिश की जाती है कि भाई रियलिटी दिखाएं, लेकिन पता है एक्चुअली क्या होता है कि जो ज्यादा रियलिटी में पड़ता है ना कि भाई, और कोर्ट केसेस में भी जैसे मूवीज में भी दिखाया कि भाई मारने की कोशिश करते, धमकाने की, ये चीज रियलिटी में भी होती है। और कई सारे केसेस तो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि भाई या तो सबूत गायब कर दिए, या फिर जो आई विटनेस होता है उसको मार दिया, या फिर खरीद लिया गया पैसे देके। तो मेन तो ये चीजें होती हैं।
क्योंकि इंडिया के अंदर भाई लॉ तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना भाई किसके बस की बात नहीं है, ठीक है। और ऊपर से करप्शन इतना है कि केसेस पेंडिंग ही पड़े हुए हैं। और बीजेपी के आने के बाद भी राम मंदिर के मतलब केस चलता रहा, चलो उसका रिजल्ट आ गया कि इतने सालों बाद, ठीक है, क्योंकि वो मेन एक इमोशन था, एक मेन इंपॉर्टेंस था पूरे इंडिया को लेकर, पूरा वर्ल्ड वाइड को लेकर, ठीक है। तो वो ज्यादा प्रेशर पे था। उसके बाद क्या हुआ कि जब काशी विश्वनाथ का भी केस चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि का भी केस चल रहा है, कि वहाँ पे भाई काशी विश्वनाथ में जैसे जो जहाँ पे पार्वती माता का, शेरवाली माता का जो मंदिर था, ठीक है, दुर्गा मैया का, वहाँ पे तोड़ के उन्होंने मस्जिद बना दी, और जो शिवलिंग है वो इधर साइड में है, ठीक है। अब आप खुद ही नोटिस करो, अगर आप भी काशी विश्वनाथ मंदिर गए होंगे तो जो नंदी जी इधर सामने है उनका फेस उधर की साइड है। अब खुद ही आप दिमाग लगाओ, अगर वहाँ पे मस्जिद होती तो हिंदुओं ने वहाँ पे जो नंदी जी की मूर्ति बनाई थी, नंदी जी बिठाए थे, विराजमान करवाए थे, तो फेस उधर क्यों करवाया? आप ये खुद सोचो ना भाई, मस्जिद चलो अगर चलो मान लिया कि वहाँ पे थी तो फेस उधर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगर आप खुद नोटिस करो कि भाई जब फेस उधर है तो मतलब हिंदुओं से रिलेटेड कुछ ना कुछ वहाँ पे होगा ना भाई। सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है, कृष्ण जन्मभूमि पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है भाई। ऐसे काफी सारे मंदिर है कि भाई अभी इन्वेस्टिगेशन किसी पे कुछ पे तो हुई ही नहीं है, क्योंकि भाई ऐसे काफी सारे मंदिर है जो लाइमलाइट में आई ही नहीं है, तो ऐसे उनके ऊपर मस्जिद ऐसी बनी पड़ी है, ठीक है। और ताज में भी यही है कि भाई कंट्रोवर्सी अभी पता है, मेरे को नहीं लगता भाई ये केस जल्दी से खत्म होगा, क्योंकि काफी सालों से केस चल रहा है और हियरिंग पे हियरिंग, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख भाई मिलती ही जा रही है। और पता नहीं यार, धीरे धीरे बेनाम कम्युनिटी भाई इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड वाइड ये फैलती जा रही है एक बीमारी की तरह। अब पता नहीं यार, अगर इंडिया के अंदर भाई जहाँ पे भगवान खुद अवतार लिए उन्होंने खुद, और उनकी जगह पे जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे वो पहले बढ़े, और उनको ही उनके घर से निकाल देना, तो भाई कैसा फील होता है। लेकिन अगर मैं कंक्लूजन दूं भाई, ओवरऑल मूवी बेस्ट थी, आपको जरूर देखनी चाहिए। हालांकि कंट्रोवर्सी चलती ही रहेगी, नेवर एंडिंग है ये, क्योंकि पता है क्या, अब जो मुझे लगता है मेन चीज ये है कि इंडिया के अंदर जो ताजमहल है सिर्फ वही है एक जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है, ठीक है। तो और उससे काफी ज्यादा मतलब मनी जनरेट होता है, इनकम जनरेट होती है, और वहाँ पे टूरिस्ट गाइड वगैरह ये सब A to Z आते हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड लोग फॉरेनर्स भी आते हैं सब देखने के लिए, तो इनकम जनरेट होती है। अब अगर ये चीज़ सोच के जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो ताजमहल के उसमें सुनाता है उनकी कम्युनिटी की तरफ रिजल्ट, ठीक है, तो उसका ये होगा कि भाई ताजमहल जैसा था वैसे ही रहेगा। अगर हमारी तरफ रिजल्ट आता है कि भाई पहले या तो वो महल था, मंदिर था, ठीक है, तो या तो ये चीज़ होगी कि ताजमहल को वापसी या तो तोड़ के, जैसे वो था बाबरी मस्जिद वाला था, लेकिन पता बाबरी मस्जिद वाले में जो राम मंदिर वाले केस में था कि वो तो पहले से बंद कर दिया था, और वो पहले से खंडर बन चुका था, तो उसको तोड़ के नया बना दिया। लेकिन जो ताजमहल है टाइम टू टाइम रेनोवेट होता रहता है, और अब भी काफ़ी सही सिचुएशन में है, ठीक है। तो या तो ये होगा कि वहाँ से जो ये कब्र है फालतू की कब्र वहाँ से हटाएंगे, और उसको सब शुद्धि करके गंगा जल वगैरह से जो वहाँ के कमरे सब अच्छे से उसको रेनोवेट करेंगे, और ताजमहल जैसा था उसको वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, बस एक हिंदुओं की प्रायोरिटी पे आ जाएगा वो, ठीक है। तो या तो ये चीज़ होगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि भाई वो तोड़ के बनाएंगे, एक तो पैसा बहुत जाएगा उसमें कि पहले तोड़ो फिर बनाओ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे कुछ महल या कुछ मंदिर बनता है, ठीक है, तो फिर ये चीज़ होगी कि अगर शिव जी का मंदिर वहाँ पे बनता है तो राम मंदिर जैसा ही पूरा भव्य मंदिर बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी एकड़ की जगह है वहाँ पे, तो और ज़्यादा भाई टूरिस्ट आएंगे। क्योंकि अगर आपने राम मंदिर पे भी नोटिस किया हो, जिस डेट से राम मंदिर खुला है 22 तारीख से, तो तब से आज तक मतलब लिटरली आज तक करोड़ों की भीड़ आती है, लाखों करोड़ों लोग भाई रोज के आते हैं, रोज के मतलब लाखों की इनकम जनरेट हो रही है अयोध्या में, कि वहाँ का टूरिज्म इंक्रीज हुआ है, होटल्स नए नए वहाँ पे आ गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आगरा को भी एक नई इनकम जनरेट होगी,
और ज़्यादा डबल ट्रिपल 4 गुना इनकम जनरेट होएगी और आगरा को एक नई पहचान मिलेगी। तो मतलब मेरे हिसाब से तो यार 50-50 होना चाहिए। जोन सा सही है कि भाई या तो तुम उसको ही रेनोवेट कर लो, ताजमहल जैसा है वैसे ही चलने रहने दो, बस वहाँ से कब्र वगैरह ये सब हटा दो। सेकंड चीज़ या तो तोड़ के बना दो। मेरे लिए दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन हालांकि पहला ऑप्शन मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, बाकी एट द एंड मूवी की बात करूँ, मूवी बेस्ट है, देखनी चाहिए और काफ़ी अच्छे पब्लिक रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि जब हिंदू एक तो एकता दिखा रहे हैं और काफ़ी सारे भाई न्यूज़ में आ रहे हैं कि भाई हिंदू एकता दिखा रहे हैं, हिंदू एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग बटेंगे तो भाई मारे जाएंगे। ठीक है, अगर एक साथ होके कुछ अपनी आवाज़ उठाएंगे, वॉइस उठाएंगे, तो तभी कुछ जाके होगा। और ये चीज़ भाई मैं आपको भी बोल रहा हूँ, जब भी कोई ऐसी मूवी आती है अपना पूरा सपोर्ट दिखाया करो, पायरेसी से दूर रहो। ठीक है, और कोशिश करो कि भाई थिएटर्स में जाके देख के आओ, नहीं तो जब OTT प्लेटफॉर्म पे है तब फिर देखो, लेकिन देखना ज़रूर है और अपने बच्चों को भी दिखाओ। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ पता है क्या, हमारी जितनी भी पहले की जनरेशन थी, ठीक है, जब से NCERT आई है हमारे सिलेबस में, तो उसमें मुगल्स को प्रायोरिटाइज किया गया, उनको बड़ा दिखाया गया, सुपेरियर दिखाया गया। ठीक है, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या फिर मुगल्स हो। और जो हमारे हिंदू राजा महाराजा थे, रानियाँ थी, टेम्पल्स थे, महल थे, जितनी भी कम्युनिटी थी, चाहे वो राजपूत, मतलब हिंदू से रिलेटेड जो भी था, सबको माइनॉरिटी पे दिखाया गया या फिर उनको लाइमलाइट में लिया ही नहीं गया है, उनके बारे में कुछ प्रिंट ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद अब कुछ सिलेबस चेंज भी हुआ है। आपने न्यूज़ में भी आया था कि भाई कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, कि भाई अब मुगल को, अकबर, शाहजहां, इन सबको दिखाया गया कि भाई काफ़ी कितने क्रूअल थे, कितने हिंदुओं को मारा गया है, कितने मंदिर तोड़े गए हैं। ठीक है, अब सिलेबस धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ अच्छी बात है। लेकिन पता है क्या, ये चेंज धीरे से हो तो रहा है, लेकिन इतना इफेक्ट डालेगा नहीं, क्योंकि जो हमारी अब जो यंग जनरेशन आ रही है उसका पूरा माइंडसेट अब ये बन चुका है कि भाई मुगल अच्छे थे, अकबर का गोल्डन पीरियड था, ब्रिटिशर्स ने थोड़ा बहुत परेशान किया, लेकिन जो मेन इंडिया के अंदर उन्होंने जो कॉलोनाइजेशन किया, कॉलोनाइज किया इंडिया को, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए, सब ब्रिटिशर्स की वजह से हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। मतलब अगर आप नोटिस करो ना, अगर आप पहले की बुक्स पढ़ो, अच्छे से रिसर्च करो, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसमें लगभग मतलब लाखों करोड़ों बुक्स थी, उसको मुगलों ने आग लगा दी और 3 महीने तक लगभग आग चलती रही थी। और उसमें भी मतलब लगभग 90 लाख बुक्स तो ऐसे जल गई थी, पता नहीं कितनी। उसके अंदर पता है फॉरेनर्स भी पढ़ने आते थे, इंडिया से भी लोग जाते थे, और उसमें हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे पास्ट प्रेजेंट सब के बारे में बुक्स थी। और जो आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो पहले के टाइम पे हो चुकी थी और बुक्स के अंदर लिखी हुई थी। और जो आज के टाइम पे भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाए उसका क्या रिजल्ट है, क्या उसके पीछे की भाई बैक स्टोरी है, वो सब पहले के हमारे जो मॉन्क्स थे, जो हमारे साधु संत थे, वो सब लिख के जा चुके थे। लेकिन ये सी कम्युनिटी जो है, मुगल कम्युनिटी और ब्रिटिशर्स थे, सब ने हमारे महल मंदिर सब तोड़ दिए, जिससे हमारी हिस्ट्री, हमारे हिंदू, हमारे सनातन धर्म को ख़त्म किया गया। ठीक है, और हमें मेजॉरिटी से माइनॉरिटी तक लाया गया। ठीक है, अब जब से कांग्रेस थी, कांग्रेस ने हमेशा ही सी कम्युनिटी को अपने तरफ रखा, उनको प्रायोरिटाइज किया कि भाई ये माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को ऊपर रखो। लेकिन आज के टाइम पे यही माइनॉरिटी हम पे चढ़ के बैठ गई है सिर पे। ठीक है, जबकि हिंदू राष्ट्र जो है हमारा इंडिया, ठीक है, ऐसे सी कम्युनिटी के लिए है भी नहीं बिल्कुल। क्योंकि जब तक ऐसे लोग, ये गंदगी, ये बीमारी जब तक हमारे देश में रहेगी ना, तब तक प्रॉपर डेवलपमेंट हमारे इंडिया के अंदर नहीं हो पाएगा। क्योंकि यही माइनॉरिटी फ़ायदा उठाती है और गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स में आगे निकल जाती है, चाहे वो 100% में से 30% भी लाए।
उनको जॉब मिल जाएगी। लेकिन हम जर्नल वाले, मेजोरिटी वाले जो है, मेन अपर क्लास वाले, चाहे हम 199% 90% भी लिए हैं, इंटरव्यू पास भी कर लें, तब भी हमें जॉब मिलना मुश्किल है, ठीक है। या कोई भी प्राइवेट में, गवर्नमेंट में जॉब मिलना मुश्किल है। और पता है आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI, जो कि मेन हमारे हिस्ट्री पे, हमारे मोन्यूमेंट्स का ध्यान रखती है, वो उसके अंदर पहले तो एक तो उसी कम्युनिटी का ध्यान रखते हैं, ठीक है। जितने भी उनके मॉस्क हैं, जितने भी मस्जिद हैं, उनको अच्छे से रेनोवेट करके रखते हैं। लेकिन जो हमारे महल मंदिर हैं, उनको भाई ढंग से रखती ही नहीं है। और अभी कुछ टाइम पहले का ही केस था कि भाई एक एडवोकेट ने एक जज पे भाई जूता फेंक दिया था, क्योंकि उसने कुछ हिंदू गॉड के बारे में बोल दिया था कि भाई विष्णु भगवान की, उन्होंने कहा था कि भाई सिर तोड़ दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उसको ठीक करवा दो। तो फिर भाई जज ने कहा था कि भाई अपने भगवान से कहो कि वो खुद ही आके वो कर दे। अगर जब तक ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग रहेंगे ना इंडिया के अंदर, तो तब तक हिंदुत्व, सनातन धर्म का कुछ नहीं हो सकता। और फिर लोगों ने कहा कि भाई उन्होंने गलत किया कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सही किया, क्योंकि ऐसे लोगों पे ये भाई तमाचा है कि भाई बोलने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। तो बस यही कहना है आखिरी में कि भाई अच्छे से मूवी देखो, अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से सपोर्ट करो, अपने धर्म को सपोर्ट करो, एक साथ खड़े हो, आवाज़ उठाओ, सही क्या है गलत क्या है ये सबको पता है। तो बस यही कहूँगा कि मूवी ज़रूर देखना।